हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल अपना भारत एकेडमी में। चलिए आज आप लोगों के बीच लेकर आए हैं बिहार एसएससी का इंटर स्तरीय टेस्ट डिस्कशन। तो आप लोगों के बीच का आज का पहला क्वेश्चन रहने वाला है। चलिए आज का पहला क्वेश्चन की बात करते हैं। तो आज लोगों का पहला क्वेश्चन है, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला ताप्ती तथा इस नदी के बीच स्थित है। तो नर्मदा हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऐसा हाइट निम्नलिखित में से किसको प्रदर्शित करता है? तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा समान वर्षा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। निम्नलिखित में पंचवर्षीय योजना में से कौन सी योजना अनावृष्टि और दो युद्धों के कारण प्रभावित हुई है? तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा तृतीय पंचवर्षीय योजना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में किसे सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था? तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा रश्मि शुक्ला हो जाएगा। रश्मि शुक्ला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शूद्रक ने मृच्छ कटिकम नामक प्रसिद्ध नाटक की रचना की जो संस्कृत भाषा में थी। मृच्छ कटिकम का अर्थ होता है, क्या होता है? तो मृच्छ कटिकम का अर्थ होता है मिट्टी की छोटी गाड़ी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय एक्ट 1915 से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ। इसके संस्थापक कौन थे? तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पंडित मदन मोहन मालवीय। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, मरणोपरांत प्रथम भारत रत्न किन्हें दिया गया था? तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में संवैधानिक तंत्र के असफल होने के स्थिति में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है? तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अनुच्छेद अनुच्छेद 356। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। कहता है भू स्थिर उपग्रह किस दिशा में घूमता है? तो एंटी क्लॉक डायरेक्शन में घूमता है, यानी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक ठंडी और शुष्क वायु है? तो ठंडी और शुष्क वायु कौन सी हो जाएगा? पेम्पो हो जाएगा। हम तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। उस व्यक्ति का नाम बताएं जिसे हाल ही में 5वें कार्यकाल के लिए नागालैंड के मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। तो किसे नियुक्त किया गया है? तो नेपो रियो को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, असम के किस ऐतिहासिक स्थल को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के लिए नामित किया गया है? तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा चराईदेव मैदान को। चराईदेव मैदान को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत के नियंत्रक सह महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने दिन के लिए होता है? तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा 6 वर्ष के लिए होता है। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हम लोग का अगला क्वेश्चन रहने वाला है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना कब हुई थी? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना कब हुई थी? तो 1929 में हुई थी। कब हुआ था अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना? 1929 में हुआ था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? तो कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? तो जापान से लिया गया है। ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किन नदियों का उल्लेख सबसे कम हुआ है? तो ऋग्वेद में कहता है ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किन नदियों का उल्लेख सबसे कम हुआ है? तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब 3 और 4, मतलब गंगा और यमुना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। ऋग्वेद में प्रथम सूक्त प्राय देवता को किस देवता को समर्पित है? तो अग्नि देवता को समर्पित है। हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची का है? तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बंदरगाह। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सम्मिलित कीजिए। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी,
ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो मतलब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जो जिला वृहद हिमालय का क्षेत्र है, बनिहाल दर्रा वृहद किसका है? जो जिला वृहद हिमालय का है, बनिहाल दर्रा पीर पंजाल का है। और पोर्टुला दर्रा, पोर्टुला किसका है? तो भास्कर श्रेणी का है। और खुर्दगला लद्दाख श्रेणी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन और बढ़ते हैं। तो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुमूल वृक्ष प्रजाति देवदार के वन पाए जाते हैं। तो कहाँ पाए जाते हैं? तो पश्चिमी हिमालय में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शहर पहली बार G20 संस्कृति कार्य समूह CWG का बैठक का मेजबान है? तो कौन सा है? तो खजुराहो है, ऑप्शन नंबर सी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में शिवमोगा हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में शिवमोगा हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? तो हम लोग का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक हो जाएगा। कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, मुस्लिम लीग के प्रत्यक्ष दिवस मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष दिवस कब मनाया था? तो मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष दिवस कब मनाया था? 16 अगस्त 1946 को मनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नादिर शाह का आक्रमण निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह के समय हुआ था? तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। बिहार में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो रोहतास है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का बीच रहने वाला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, घोंघा झील बिहार के किस जिले में है? तो घोंघा झील बिहार के किस जिले में है? तो कटिहार जिले में है। अंतरिम सरकार ने मुस्लिम लीग के कितने प्रतिनिधि शामिल हुए थे? तो मुस्लिम लीग के कितने प्रतिनिधि शामिल हुए थे? तो 5 प्रतिनिधि शामिल हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष से आने वाले उल्कापिंड वायुमंडल में किस परत में प्रवेश करते ही जलने लगते हैं? तो आयन मंडल में जलने लगते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंट ब्लॉक निम्नलिखित में से किस चोटी से है? माउंट ब्लॉक पर्वत निम्नलिखित में से किस चोटी का है? तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा आल्प्स पर्वत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि केंद्रीय बैंक द्वारा रेपो दर में वृद्धि की जाती है तो मुद्रा प्रसार में कमी होती है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज़ादी के बाद भारत में पहली बार विमुद्रीकरण कब किया गया था? तो आज़ादी के बाद पहली बार विमुद्रीकरण कब किया गया था? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी 1978 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने अप्रैल 2023 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNC का अध्यक्षता ग्रहण की है? तो अब ऑप्शन कौन सा देश है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रूस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजय बंगा को किस देश से विश्व बैंक अध्यक्ष पद के लिए नामित किया गया था? तो किसके लिए नामित किया गया था? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए नामित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और क्या होता है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति होने से पूर्व भारत के उपराष्ट्रपति पद पर आसीन नहीं रहा? तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार के प्राथमिकता सारणी में भारत के मुख्य न्यायाधीश के ऊपर कौन आता है? तो भारत के पूर्व राष्ट्रपति आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे कट्टरवादी सूफी संप्रदाय कौन था? तो नक्शबंदी थे। निम्नलिखित में से बिहार में से कौन सी नदी गंगा के दक्षिण की ओर से आकर नहीं मिलती है? तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोसी नदी। कहता है सुमेलित कीजिए। तो इसका हम लोग का राइट आंसर 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मतलब हो जाएगा अजीमुल्ला खां। कहाँ इसका सूची हो गया, फतेहपुर क्षेत्र हो गया। और मौलवी का हो गया, मौलवी अहमद शाह का हो गया फैजाबाद। बेगम हजरत महल अवध से था। और लियाकत अली इलाहाबाद से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मां मुंडेश्वरी मंदिर बिहार के किस जिले में स्थित है?
तो मां मुंडेश्वरी मंदिर बिहार के किस जिले में है? तो कैमूर जिले में है, ऑप्शन नंबर सी। काजू की खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा सर्वाधिक उपयुक्त है? तो लेटेराइट लेटेराइट मृदा, ऑप्शन नंबर डी। ट्विटर का नया सीईओ कौन बनेगा? इसका राइट हो जाएगा एड बेस्टियन, मतलब ऑप्शन नंबर बी। कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, अग्निवीरों का पहला जत्था कहाँ से गुजरा था? कहता है अग्निवीरों का पहला जत्था कहाँ से गुजरा था? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, INS-BB, मतलब शतरंज। ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन, शतरंज की कौन सी गोटी सीधे चलती है किंतु तिरछी मार करती है? तो ऑप्शन नंबर डी प्यादा हो जाएगा। पर्यावरण विभाग की स्थापना कब किया गया था? तो पर्यावरण विभाग की स्थापना कब किया गया था? तो 1980 में किया गया था, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसमें रामानंद की जगह हो जाएगा रामदेव मिश्रा हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ? ये यहाँ रामदेव मिश्रा हो जाएगा, ठीक है। बाद बाकी सब सही है उसमें। इसमें हो जाएगा 46 का हो जाएगा, 46 का हो जाएगा। कहता है कहता है सुमेलित कीजिए इस कहता है सुमेलित कीजिए। इसका हो जाएगा इसका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के लिए क्या प्रसिद्ध है? तो क्रिकेट हो जाएगा। अमेरिका में क्या प्रसिद्ध है? तो बेसबॉल हो जाएगा। स्पेन में क्या है? स्पेन में क्या है? तो साड़ों का लड़ाई है। और जापान में क्या है? तो जूडो है। तो इस तरह हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा इसका, राइट आंसर हो जाएगा इसका। तो इसका हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, रोहिंग्या निम्नलिखित में से किसकी एक जातीय समुदाय है? तो रोहिंग्या कहाँ का है? म्यांमार का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव विकास सूचकांक को 1990 में किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो मानव विकास सूचकांक 1990 में किसके द्वारा विकसित किया गया था? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा महबूब उल हक के द्वारा। कहता है विश्व वर्षा वन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व वर्षा वन दिवस कब मनाया जाता है? तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा 22 जून। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कहता है सौर ऊर्जा और हाइड्रो पावर से संचालित होने वाले भारत का पहला हवाई अड्डा कौन था? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। कहाँ है? तो अंडमान निकोबार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिरोध और धारिता की विभवाओं का गुणनफल किसके बराबर होता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा समय की विमा के बराबर होता है। आवेग का विमीय सूत्र क्या होता है? तो हम लोग का आवेग का विमीय सूत्र होता है MLT-1, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। किसी तत्व की किसी अन्य तत्व अथवा तत्वों के साथ संयोजन क्षमता कहलाती है। मतलब किसी तत्व की किसी अन्य तत्व के अथवा तत्वों के साथ संयोजन क्षमता क्या कहलाती है? तो संयोजकता कहलाती है, ऑप्शन नंबर बी। अधिकांश कवकों में कोशिका भित्ति मुख्यतः निर्मित होती है, किसके कारण होता है? तो काइटिन के द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर सी। किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ इलेक्ट्रॉन बंधुता में क्या परिवर्तन होता है? तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा परिवर्तन होता है तो वृद्धि होता है इलेक्ट्रॉन में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी वृद्धि होती है। वेग समय ग्राफ पर रेखा का ढलान क्या कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, त्वरण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्ल वर्षा वनस्पति को नष्ट कर देता है क्योंकि उसमें अम्ल वर्षा में क्या होता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। फिर कहता है सुमेलित कीजिए। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है सुमेलित कीजिए। तो हम लोग का इसका राइट आंसर हो जाए इसका कहता है सुमेलित कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा प्लेग किसके कारण फैलता है? प्लेग जो फैलता है जीवाणु के कारण फैलता है।
किसके कारण प्लेग फैलता है? तो जीवाणु के कारण फैलता है। एड्स किसके कारण फैलता है? एड्स जो फैलता है, सॉरी, एड्स जो फैलता है, एड्स जो फैलता है वो हम लोग का एड्स जो फैलता है, सॉरी एक मिनट, अब खेद है इस गलती के लिए। तो प्लेग जो है किसके लिए फैलता है? जीवाणु से फैलता है। प्लेग किसके से फैलता है? जीवाणु से फैलता है। एड्स जो है किससे फैलता है? विषाणु से फैलता है। और गंजापन जो होता है वो कवक के कारण होता है। और कालाजार जो है वो प्रोटोजोआ से होता है। इस तरह हम लोग का ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो कहता है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कहता है पोखरण नाभिकीय परीक्षण 1974 का आधिकारिक कोड था। पोखरण का नाभिक कोड क्या था? तो स्माइलिंग क्या था? तो स्माइलिंग बुद्धा था। तो हम लोग का राइट आंसर क्या हो गया? बी हो गया ऑप्शन नंबर। कहता है 60। ऑप्शन किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है? तो गति का क्या नियम लागू होता है? तो गति का पहला नियम लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो कहता है निम्नलिखित में से कार्बनिक अम्ल कौन सा है? निम्नलिखित में से कार्बनिक अम्ल कौन सा है? तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी एसिटिक अम्ल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नालिका है जो हृदय से निकलती है और शरीर के विभिन्न अंगों में रुधिर संचारित करती है? तो कौन करती है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा धमनी। कहता है दाएं आलिंद और दाएं नीले के बीच स्थित दाएं आड़ीकुंज वेंट्रिकुलर सेप्टम यानी आलिंद नीले पर में मौजूद वाल्व को क्या कहते हैं? तो त्रिपर्दी वाल्व कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी। कहता है सुमेलित कीजिए, कहता है इसको सुमेलित कीजिए। तो इसका हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। कहता है सीसा संचायक सेल में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो सीसा संचायक सेल में हम लोग का किसका प्रयोग किया जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी। साबुन के बुलबुले, नेक्स्ट क्वेश्चन, साबुन के बुलबुले पर श्वेत प्रकाश डालने से रंग दिखाई देते हैं, इसका कारण क्या होता है? तो व्यतिकरण होता है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, निषेचन के बिना फल के विकास को डैश कहा जाता है? निषेचन के बिना फल के विकास को डैश कहा जाता है? तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा पार्थेनोकॉर्पी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है क्योंकि इसमें वाष्पीकरण की दर तेज हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कहता है निम्नलिखित में से कौन रासायनिक परिवर्तन को निरूपित करता है? तो इसमें रासायनिक परिवर्तन को निरूपित करता है ये ईंधन का ज्वलन और लोहे में जंग लगना। और क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हम पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त करते हैं? तो हम पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त करते हैं? तो तना भाग से हल्दी प्राप्त करते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कहता है निम्नलिखित में से किस में सबसे अधिक कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है? तो किसमें पाया जाता है? तो चावल में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी। वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत अवशोषित करती है, किसको करती है? तो अल्ट्रावायलेट किरण को अवशोषित करती है। ऑप्शन नंबर सी। कहता है कार्य करने में मानव शरीर द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा क्या होता है? तो रासायनिक ऊर्जा होता है। कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, निषेचन अंडाणु के इन्फ्लाटेशन के लिए सहायक हार्मोन कौन सा होता है? प्रोजेस्टेरोन होता है। निषेचन यानी अंडाणु इन्फ्लाटेशन के लिए सहायक हार्मोन कौन सा होता है? प्रोजेस्टेरोन होता है। आज का सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, किसी विद्युत रोधी को निम्नलिखित में से कौन सा अवशोषित करता है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा अस्थिर विद्युत हो जाएगा। तो आज का हम लोग का बिहार एसएससी का जीएस पोर्शन का कोरलिया जीएस का 75 क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। अब अगले जो बिहार एसएससी का नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा वो परसों आएगा। इसी तरह यदि हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहे और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।